इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, आखिरी चरण का चुनाव प्रचार का जो शोर था वो कल 5 बजे थम चुका है। 1 जून को वोटिंग होनी है, 57 सीटों पर ये वोटिंग है। किस तरह से इन 57 सीटों को आप देखते हो, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। गुरुवार शाम इस दौर के लिए चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम गया था। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर ही मतदान होना है। इस बार मुख्य रूप से अगर दिग्गज चेहरों को देखा जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर चुनाव है। भाजपा नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई अन्य दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला कल जो मतदाता है ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे। अगर 204 प्रत्याशी जो है इन 57 सीटों पर अपना भाग्य आजमाएंगे। सबसे बड़ी बात कि कल जिन सीटों पर चुनाव होना है इनमें अगर पिछले चुनावों के आंकड़े में देखा जाए तो लिहाज से भाजपा को जो है पिछली बार बड़ी बढ़त मिली थी। हालांकि इस दौर में जिन सीटों पर चुनाव होना है उन पर अगर गौर की जाए तो इस बार जो है 13 सीट जो है वो खासी अहम मानी जा रही है। 2019 में अगर यूपी की पूर्वांचल सीटों की 13 सीटों पर वोटिंग जो पर होनी है, 2019 में एनडीए ने इनमें से 11 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। वहीं बंगाल, पंजाब और ओडिशा में देखा जाए तो भाजपा की राह जो है वो थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। हालांकि 7वें चरण में बंगाल की 9 सीटों पर जो वोटिंग होगी, 2019 में इन सभी 9 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी और भाजपा का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से चुनावी प्रचार पश्चिम बंगाल में भी देखा जा रहा है तो माना जा सकता है कि इन सीटों में से कुछ सीट जो है भाजपा के खाते में जा सकती है। हालांकि ये सीटें जो है वो कोलकाता और उसके आसपास का शहरी इलाका है। वहीं उत्तर भारत के शहरी इलाकों में देखा जाए तो भाजपा को जो है खासी अच्छी बढ़त यहाँ से मिलती आई है। वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो दिल्ली और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है गठबंधन यहाँ पर देखा जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। पंजाब में 4 पार्टियों के बीच ये चुनावी समर है, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा शामिल है। 2019 के चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी का अकाली दल के साथ गठबंधन था और एनडीए ने 13 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 सीटों पर अकाली दल प्रत्याशी जीते थे और 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी। वहीं पंजाब में कोई गठबंधन पार्टियां जो अकेले चुनाव लड़ रही है। 19 में उड़ीसा की बात की जाए तो मुख्य रूप से कांग्रेस जो है उसकी सीधी टक्कर बीजेडी और बीजेपी के साथ में है। 6 सीटों पर वोटिंग यहाँ पर हो रही है। 19 में बीजेडी ने 4 सीटें जीती थी और भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। तो कुल मिलाकर 7वां चरण जो है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल को जब हुई थी उस दौरान चुनावी मुद्दे और चुनावी बयानबाजी जो है वो अलग तरह की थी, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक अगला चुनाव का पड़ाव आता गया, चरण जब आते गए तो लगातार नेताओं की भाषा बदली, मुद्दे और बयान जो है वो भी लगातार बदले हुए नजर आए हैं। तो लगातार ये माना जा रहा है कि भाजपा अपना नारा 400 पार लेकर चल रही है। तो वहीं इस बार इंडी गठबंधन जो है वो भी पूरी तरह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए विवेक धन्यवाद। आगामी 4